उनके साथ थे तो हमको राम मान रहा था, केवट का वंशज मान रहा था, यही नैया पार लगाएगा और भाजपा को आगे बढ़ाएगा। कल तक ये बोल रहे थे, आज उनके पास नहीं है तो वो आज पानी समझ रहे हैं। भाजपा के पास अगर किसी नेता के पास औकात है तो खुले में डिबेट करे, वो झूठ क्यों फैला रहे। आप मंच पे आइए, मैं चैलेंज करता हूं कि खुले मंच पे आइए। को नहीं लग रहा कि जिस तरीके से भीड़ हुजूम आपको दिख रहा है, आपको नहीं लग रहा कि मजबूती से वीआईपी पार्टी यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना आज की तारीख में आप बता दीजिए, विधानसभा में कोई भी पार्टी का इस तरीके से हुजूम और इस तरीके से कार्यक्रम आज मजबूती से हर जाति धर्म के हर नौजवान युवा साथी ने मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय करने वाले एक हर जाति धर्म के लोग मजबूती से वीआईपी पार्टी के समर्थन में है। और सुबह से लेकर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और आप लगातार आप देख सकते हैं कि हमारी पार्टी मजबूती से हर जाति धर्म के दरवाजे पे पहुंच रहा है। नहीं देखिए, वो जो सूची बनाया जा रहा था उसके लिए 50 लाख पूरे बिहार के मछुआरा को रजिस्ट्रेशन कराना था और उससे क्या होना था कि भारत सरकार की तरफ से किसान को 6,000 रुपया मिलता है। उसके लिए मछुआरा भी एक किसान है, जैसे किसान खेती में काम करता उसी तरीके से मछुआरा पानी में काम करता, वो भी एक किसान है। हम केंद्र में बात किया कर चुके थे कि वहाँ पे 6,000 रुपया उनको निधि मिले और जो जून महीने में मछली मारने के लिए सरकार की तरफ से बैन रहता है कि जिस समय मछली जब अंडा देता है उस समय मछली नहीं मारना होता, उस समय में सरकार की तरफ से 3,000 रुपया मुआवजा मिलता है। तो इसके लिए हम 9,000 रुपया 50 लाख गरीब मछुआरा परिवार को साल को 9,000 रुपया देने का पॉलिसी था। उसके लिए हमने ऑनलाइन सदस्य बना रहा था, ना ही कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में मेंबर बना रहा था। मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मेंबर बनाने का जो प्रक्रिया है वो मत्स्यजीवी सहयोग समिति का अध्यक्ष ही बना सकता है। मुख्यमंत्री भी चाहेंगे तो किसी को मेंबर नहीं बना सकते जब तक कानून में संशोधन नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रक्रिया है वो संविधान से होता है और संविधान में 1935 का एक्ट में है कि जब भी आपको सदस्य बनाना है मत्स्यजीवी सहयोग समिति में, उसमें आपको कमेटी के द्वारा मत्स्यजीवी सहयोग समिति का अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकारिणी सदस्य होता है। वही जब तक अनुशंसा नहीं करेगा तब तक एक भी मेंबर उसका कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं भाजपा वाला जो है समाज को गुमराह कर रहा है। आप निश्चित तौर पे परंपरागत मछुआरा को सदस्य बनाइए, ऑनलाइन सदस्य भी बनाइए, आप मत्स्यजीवी सहयोग समिति में भी बनाइए, लेकिन उसके लिए आपको बैलोज में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मछुआरा शब्द है। परंपरागत शब्द के लिए आपको विधानसभा में पहले कानून में बदलाव करना पड़ेगा, वहाँ पे चर्चा करना पड़ेगा और फिर उसको पास करके करना चाहिए। और इसके लिए आप परेशान क्यों रहे? जो हमारे पास बिहार में एथनोग्राफी रिपोर्ट हमने जो बनवाया था, केंद्र सरकार को हमने भेजा था कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और उसमें निश्चित पूरा डिटेल में लिखा गया है कि निषाद समाज के कौन कौन जाति है। जो जाति उसमें लिखा गया जो अनुशंसा किया गया केंद्र सरकार को, वही जाति को आप परंपरागत मानकर और वो कल का कल ऑनलाइन फिर से चेंज करके कर दीजिए और 50 लाख मछुआरा को 9,000 रुपया साल को देने का सुनिश्चित कर दीजिए। मैं मान लूंगा। तो आप कहीं ना कहीं आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम काम कर रहे थे कुछ और, आप करना चाह रहे थे कुछ और। आज कहीं ना कहीं बिहार का समाज जान रहा है कि आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। एक मछुआरा का बेटा आज जिस तरीके से लड़ाई लड़कर यहाँ तक आया है, आज कहीं ना कहीं उनको गुमराह कर रहा है। आज कल तक उनके साथ थे तो हमको राम मान रहा था, केवट का वंशज मान रहा था कि मुकेश सहनी अति पिछड़ा का बेटा है और यही नैया पार लगाएगा और भाजपा को आगे बढ़ाएगा। कल तक ये बोल रहे थे, आज उनके पास नहीं है तो वो आज पानी समझ रहे हैं, आज विरोध कर रहे हैं। तो मैं तो बोला, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर भाजपा के पास अगर किसी नेता के पास औकात है तो खुले में डिबेट करे, वो झूठ क्यों फैला रहे। आप मंच पे आइए, मैं चैलेंज करता हूं कि खुले मंच पे आइए और आप जो कर रहे हैं वो गलत है कि मैं जो कर रहा था वो गलत है, वो सामने पूरे बिहार के जनता के सामने में आएंगे। आप लोग तो वो है कि गणेश जी को मूर्ति को भी दूध पिलाने वाले लोग हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है। आज मैं पूरे विभाग में काम कर रहा था, अपने समाज के लिए काम कर रहा था, तो आज इनको तकलीफ हो रहा। आप ये बताइए, मुकेश सहनी ये समाज की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ते लड़ते इस जगह पे पहुंचा। आज मेरे रहते हुए बिहार के मछुआरा को नुकसान हो, ऐसा हो सकता है? हमने तो अभी 85 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया कि पूरे बिहार में मछली बाजार बने। अभी इनका काम है बनाना। हमने 1,000 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत करवाया था कि पूरे बिहार में मछली के लिए जो लो लैंड चौर है उसको जमीन अधिग्रहण करके उस चौर को जमीन को जो खरीद कर वहाँ पे मछुआरा मछली पालन करेंगे। अभी हमने पूरे बिहार में 37 डैम था जिसमें मछली पालन नहीं होता था, हमने दूसरे विभाग से अपने विभाग में ट्रांसफर करा दिया। वहाँ पे हमारे पास 1,000 करोड़ का योजना था कि उसमें हम गरीब मछुआरा का बेटा को वहाँ पे मछली पालन के लिए वहाँ पे देंगे, ताकि एक गरीब मछुआरा का बेटा साल में 10 लाख 12 लाख रुपया कमा सकता। उसके लिए हमने डैम पे मछली पालन के लिए केज कल्चर का हमने व्यवस्था करने के लिए गया। आज कहीं ना कहीं ये भगा दिया, ये काम रुक गया। अभी हम चाहेंगे
कि ये लोग करे, तो इसलिए ये लोग हमको परेशान कर रहा है। इसको पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरीके से झूठ साथ बोल रहा है। मैंने तो इसको पहले दिन चैलेंज किया कि आप मेरे साथ आइए, डिबेट में बैठिए। आपने कहा हमारे विभाग में पत्र भेजा, हमारे विभाग में कोई पत्र नहीं आया। अगर पत्र भेजा है, विभाग के पदाधिकारी हमको नहीं भी दिया है, तो ऐसे विभाग के पदाधिकारी पे आप कार्रवाई कीजिए। ये विभाग आपका है, आप उसके साथ कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप ये नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे। और जो काम दूसरे विभाग को भेजना वो आप क्यों कर रहे हैं? और ये जो ऑनलाइन सदस्य बनाने की बात है, ये हमारा काम ही नहीं है, ये सहकारिता विभाग का काम है। और सहकारिता विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम फिशरीज है, हम किसी को मेंबर बना ही नहीं सकते। जो भी निर्णय लेना है उसका विभाग का लेना है, तो उस विभाग के बारे में हमसे क्यों पूछा जा रहा है? हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है? जो भी गलती हुआ अगर उसका विभाग के लोग कर रहे हैं। और हम तो सिर्फ उनको आग्रह किए थे कि पूरे बिहार में 50 लाख मछुआरा का रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि साल को 9,000 रुपया उनके खाता में जा सके, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जा सके। आज कहीं ना कहीं ये रोकने का काम किया। आने वाले समय में बिहार की जनता और निषाद समाज इनको बताएंगे। ये कोई पहले, देखिए, ये चिराग पासवान जी के साथ या मुकेश सहनी के साथ ये पहली बार हुआ। ये देश में हमेशा गरीब, पिछड़ा, दलित का बेटा ने अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता, उसके साथ यही करता है भाजपा। वो समय नहीं, निश्चित तौर पे आपने देखिए भाई भाई में लड़ा के उनकी पार्टी तोड़वा दिया। आज हमारे पार्टी के विधायक को खरीद लिया। ये भाजपा वाले का चाल चलित रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता देख रहा है और आने वाले समय में इसको वादा देगा। वो भी समय आएगा, वो भी समय आएगा तो